अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फंडामेंटल पाइथन ब्रैकेट्स के बारे में। इसको बेसिक पाइथन ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ये चार बुनियादी तौर पे आपके पास पाइथन ब्रैकेट्स होंगी जो आप कह लें आगे जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पाइथन ब्रैकेट्स की, वहां पे बहुत इस्तेमाल होंगी। वहां पे डायरेक्ट हम ये रिजल्ट एक तरह से इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो आज हम इसको बाकायदा प्रूफ करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल पाइथन ब्रैकेट्स। अब हमने जो पाइथन ब्रैकेट पढ़ी वो हमने एफ और जी दो फंक्शंस के लिए पढ़ी थी, जिसमें अब आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे एफ व जी लिख देंगे, समेशन आई आपके पास पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू आई। तो तरतीब आपने ऐसे रखना है कि पहले क्यू आई से शुरू होगा, अगला पी आई से, फिर आल्टर करके पहला पी आई से आ जाएगा, दूसरा क्यू आई से। ठीक है, पहले एफ फिर जी, एफ और जी ऊपर वही तरतीब में रहेंगे, नीचे वाला ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी पोजीशन आपके पास कोऑर्डिनेट और मोमेंटा कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से आप चल रहे हैं। तो जनाब अब आपके पास ये जो ब्रैकेट है, ये जो सारी वैल्यू लिखी हुई है, ये चीज कहलाती है पाइथन ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, इसमें आपके पास जो एफ है क्यू आई पी आई टी पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह दूसरा फंक्शन भी क्यू आई पी आई और टी पे डिपेंडेंट है। अब जनाब इसमें केस बनाते हैं। लेट्स से केस वन में हम ये कहते हैं कि आपके पास जी जो है वो क्यू जे के बराबर ले लो। तो जहां जहां जी आ रहा था उसकी जगह मैं क्यू जे लगा दूंगा। तो आपने यहाँ पे क्यू जे, ये क्यू जे, ये क्यू जे आ गया। अब मैंने इनको हाईलाइट किया है कि अब आपने जहां जहां क्यूजे प्लेस किया है, ये पार्शियल क्यूजे ओवर पार्शियल पी आई आ गया, ये पार्शियल क्यूजे ओवर पार्शियल क्यू आई आ गया। पहले तो इसको देखते हैं जिसे मैंने रेड में हाईलाइट किया है, ये इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि जब आप क्यू जे की तब्दीली पी आई के लिहाज से देखेंगे वो होगी नहीं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते, तो इसलिए जवाब जीरो आ जाएगा। तो ये जो रेड में हाईलाइट हुआ हुआ है ये तो जीरो हो जाएगा। अब आपके पास पार्शियल क्यू जी ओवर पार्शियल क्यू आई, तो आपके पास कॉन्कर डेल्टा फंक्शन जो है उसे हम डेल्टा जे आई से जाहिर करेंगे। ऊपर जे आ रहा है तो पहले जे लिखना है, जे आई। तो ये इसके बराबर जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर जे आई के बराबर है या आई जे के बराबर है तो जवाब वन आ जाएगा, अगर ये बराबर नहीं है तो जवाब जीरो आ जाएगा। वन के बराबर जैसे जैसे आप ऊपर देखो ना, जहां आई आ रहा था उसकी जगह भी जे लगा दिया तो ये कट के वन के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो ये चीज याद रखनी है। तो दो बातें अब आपको पता चली कि रेड में ये जो आपके पास पार्शियल क्यूजे ओवर पार्शियल पी आई है ये जीरो है, और जो ग्रीन में है कि पार्शियल क्यूजे ओवर पार्शियल क्यू आई ये डेल्टा जे आई के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज लेके हम नीचे चले जाते हैं, इसमें वैल्यू प्लेस कर दी, जीरो की वजह से ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, नेगेटिव बाहर निकाल के इसे लिख देंगे ऐसे। अब मैं कह देता हूं लेट के आई जे के बराबर है, जैसे हमने यहां पे पढ़ा। अगर ऐसा है तो आपके पास ये चीज वन के बराबर आ जाएगी, तो आपके पास ये फैक्टर हासिल हो गया कि एफ व क्यू जे बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी जे के। इसे मैंने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। ठीक होगी बात? अब मैं कहता हूं कि अगर मैं एफ, अब इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू लगाता हूं तो वो क्यू के लगा दो। तो आपने जब क्यू के वैल्यू लगाई तो अब आप देखो जहां जहां एफ आ रहा था उस जगह पे आपने क्यू के लगा दिया। अब आपके पास यहाँ पे पार्शियल क्यू के ओवर पार्शियल पी जे, ये भी जीरो होगा क्योंकि क्यू के और पी जे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये तो इसके लिहाज से चेंज ही नहीं होगा, तो राइट साइड जीरो हो जाएगी। तो ये जो आपको क्वेश्चन टू हाईलाइट हो रही है ये पहली फंडामेंटल पाइथन ब्रैकेट कहलाएगी। ठीक होगी बात? अब पहले मैंने एफ की वैल्यू क्यू के लगाई थी, अब मैं एफ की वैल्यू पी के लगा देता हूं, यानी इक्वेशन वन में जहां जहां एफ आ रहा है उसकी जगह पी के लग जाएगा, जैसे मैंने ये हाईलाइट कर दिया। अब आपके पास इसे हम कहेंगे पार्शियल पी के वो पार्शियल पी जे। अब ये आपके पास क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के तौर पे आ जाएगा। क्या मैं इसे डेल्टा के जे के तौर पे लिख सकता हूं? तो ये चीज आ गई, नेगेटिव साइन तो इक्वेशन का साथ साथ चल रहा है। तो ये इक्वेशन थ्री आ गई, ये दूसरी आपकी फंडामेंटल पाइथन ब्रैकेट बन गई। ठीक है जनाब, अब इसी तरीके से वापस चलते हैं, फिर आप केस टू अब मैं बना रहा हूं। पहले मैंने जी की जगह क्यू, जी की वैल्यू लगाई थी क्यू के फॉर्म में, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट की। अब मैं मोमेंटम में लगा रहा हूं पीजे के फॉर्म में। तो जहां जहां पाइथन ब्रैकेट में जी आना था उस जगह पे पीजे हाईलाइट हो गया, मैंने जहां जहां लगाया उसको जरा हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो ये ग्रीन में आ गया कि पार्शियल पीजे ओवर पार्शियल पी आई, तो क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के तौर पे आ जाएगा, ये डेल्टा जे आई के तौर पे लिखा जाएगा। यहां पे इसे मैंने रेड के तौर पे हाईलाइट किया है कि भाई ये पार्शियल पीजे ओवर पार्शियल क्यू आई है, दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में चेंज आएगा ही नहीं, तो जीरो फैक्टर जवाब आ जाएगा।
यही वैल्यूज लेके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। आपको पहले ही पता है कि अगर आई जे के बराबर होगा तो डेल्टा की वैल्यू 1 है, अगर आई जे के बराबर नहीं है तो आई की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो वो आपके भाई ये फैक्टर रेड वाला 0 हो जाएगा, ये रिमेनिंग फैक्टर बचा आपके भाई ये इक्वेशन आ गई। अब आप आई जे के बराबर कर देंगे, ये चीज 1 के बराबर आ जाएगी। तो इनसे आप लिख देंगे कि एफ पी जे आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू जे। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। जैसे पहले आपने एफ की वैल्यू लगाई थी, सेम उसी तरीके से अब भी वही वैल्यू लगानी है। पहले भी मैंने एफ, पहले जब पिछला केस 1 किया था तो एफ पहले मैंने क्यू के रखा था, अब भी क्यू के रख रहा हूं। अब अगर आप देखो तो पार्शियल क्यू के ओवर पार्शियल क्यू जे है, यानी क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन लगेगा तो डेल्टा के जे बन जाएगा आपके पास, वो आपने वैल्यू लिख दी। इसी तरीके से अब एफ की वैल्यू पी के प्लेस करनी है इक्वेशन नंबर 4 में, तो अब जहां जहां आपके पास एफ आ रहा है उसकी जगह पी के लग गया। तो क्या ये आपके पास दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगी, तो वो 0 कर दी। तो अब आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। अगर मैं इन चारों रिजल्ट्स को समरी के तौर पे लिखना चाहूं, केस 1 से ये दो रिजल्ट आए थे, केस 2 से ये दो रिजल्ट आए थे। अब जरा इनका नतीजा देखो, जब आइडेंटिकल है यानी दो आपके सेम फंक्शंस है जिनका आप ले रहे हो पॉइसन ब्रैकेट, तो जवाब 0 आ रहा है। अगर जो उनके इंडिसेस अलग अलग हैं मगर जवाब 0 है, तो मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया एक ही लाइन के अंदर। समझ जाके याद रहे कि जब भी दो आइडेंटिकल फंक्शंस आएंगे तो उनकी पॉइसन ब्रैकेट का जवाब 0 आ जाएगा। फिर इधर देखो पी के क्यू जे, ये माइनस डेल्टा के जे आया था। अगर मैं इनकी ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी पी के क्यू जे की जगह मैं क्यू के पी जे कर रहा हूं, यानी अब आप देखो तो अब आपका जवाब वही आया डेल्टा के जे, मगर अब पॉजिटिव के साथ आया। तो ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, बहुत अहम प्रॉपर्टी। और आप जानते हैं कि जे के बराबर होगा तो डेल्टा की वैल्यू 1 आएगी, अगर जे के बराबर नहीं होगा तो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। तो ये चार इक्वेशन अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट आने याद होने चाहिए। जैसे यहाँ ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, और डिफरेंट का भी अब आपको याद है, डेल्टा की सूरत में आ जाएगा। अगर आपके पास मोमेंटा कोऑर्डिनेट शुरू में होगा तो नेगेटिव में आएगा, और शुरू में पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव में आएगा। तो ये तीन रिजल्ट हो गया ओवरऑल अगर चेक करें तो ये अब आपके पास जब हम कल वाले लेक्चर में प्रॉपर्टीज देखेंगे पॉइसन ब्रैकेट की, उससे आगे देखेंगे आइडेंटिटीज का प्रूफ देखेंगे, तो जनाब ये सारे के सारे वहीं पे इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।